हेलो। आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम धनुष में। आज हम लोग यूनिट डिजिट इकाई का अंक पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। यह हमारी कैलकुलेशन के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे हमारी कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाती है। इसको आप ध्यान पूर्वक समझिए। तो आप समझिए, इकाई का अंक होता क्या है। 249 यह कोई अंक है, यह कोई संख्या है। इस संख्या में जो लास्ट का डिजिट है 9, इसी को हम इकाई का अंक या यूनिट डिजिट कहते हैं। इस टाइप से यहाँ 9 की जगह पे क्या 0 भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 टाइप से 0 से लेकर 9 तक कोई भी एक डिजिट हो सकता है। इस यूनिट डिजिट कौन कौन से होते हैं हम लिख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 होगा नहीं, 10 नहीं होगा। तो 9 तक ही यूनिट डिजिट रहेंगे। इनको समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा समझने के लिए। जैसे संख्या लें हम 2 की पावर 1, क्या होता है 2 की पावर 1 2। 2 की पावर 2 लेने पर क्या होता है 4। 2 की पावर 3 कितना होता है 8। 2 की पावर 4 कितना होता है 16। अब हम देखते हैं, जैसे ही 2 की पावर 4 तक हुआ, अब 2 की पावर हमने 5 लिया, क्या आया हमारे पास 2 की पावर 5 32। 2 की पावर 64। 2 की पावर 7 कितना आएगा 128। और 2 की पावर 8 कितना रहेगा 256। तो यहाँ आप देखिए यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट प्लेस पे आपको क्या देखने को मिल रहा। क्या आप बोल सकते हैं कि यहाँ की जो पावर 4 के बाद यह संख्याएं फिर से रिपीट होने लगी। आया समझ में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पावर 1 बराबर क्या है 2 की पावर 5। इस प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 किसके बराबर रहेगा 2 की पावर 6 की। इसी प्रकार क्या रहेगा 2 की पावर 3 किसके बराबर रहेगा 2 की पावर 7 की यूनिट डिजिट के बराबर रहेगा। तो यहाँ यूनिट डिजिट हर 4 के बाद क्या होते हैं रिपीट होने लगते हैं। तो इसी को हम एक तरीके से निकाल सकते हैं कि यदि हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई नंबर आ जाए 2 की पावर 68, या फिर 2 की पावर हम क्या ले लें 59 ले लें। तो 2 की पावर जब हम 59 ले रहे हैं, इसको अगर हम 59 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा। 59 को 4 से डिवाइड करने पर कितना प्राप्त होगा 59 अपॉन 4। कितना 4 एकम 4, और यहाँ जाएगा फिर 19, फिर 4 चुके 16। तो कितना बच जाएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर बच जाएगा 3। जब रिमाइंडर 3 बच जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 59 जो है किसके बराबर रहेगा, ये बराबर हो जाएगी 2 की पावर, और 2 की पावर 3 कितना होता है हमको पता है 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है। अतः 2 की पावर 59 का जो यूनिट डिजिट रहेगा वो हमारा 8 रहेगा। ठीक है। अब हम आते हैं रूल पर, तो हम इरेज कर देते हैं।
अब आते हैं हम हमारे रूल नंबर 1 पर। रूल नंबर 1 बोलता है यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर 0, 1, 5 या 6 देखने को मिलता है तो हमारा यूनिट डिजिट हमेशा वही रहता है, बदलता नहीं है, सेम रहेगा। क्या लिख सकते हैं हम इसमें? यूनिट डिजिट जो है हमारा सेम रहेगा यदि क्या है, यूनिट प्लेस पर 0, 1, 5 या 6 मिलता है देखने को। तो यहाँ हम लिखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। आप देखिए कि 20 की पावर 229, तो यहाँ यूनिट डिजिट हमारा देखेंगे कि क्या है, 0, 0 की पावर 229 है। इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा? इसका यूनिट डिजिट भी हमारा 0 ही रहेगा। इसी प्रकार 21 की पावर 289 कर लें, 297 कुछ भी कर लें, उससे मतलब नहीं पड़ेगा हमको। तो यहाँ 1 देखा जैसे ही हमको, और इसकी पावर कुछ भी है तो यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा, हमेशा यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ क्या रहे, 25 की पावर कुछ रहे तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5। इसी प्रकार 26 की पावर कुछ कर लें हम तो कितना आएगा, यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा। अब रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि यदि किसी संख्या के लास्ट में यूनिट डिजिट क्या मिलता है, 9, और उसकी पावर कुछ भी हो, तब हम क्या कहेंगे, यदि पावर इवन नंबर है, यदि इस यूनिट डिजिट की पावर इवन नंबर है तब हमारा यूनिट डिजिट हमेशा 1 रहेगा, और यदि ऑड नंबर है तो हमेशा 9 रहेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। 29 की पावर 252, यह 252 एक इवन नंबर है, अतः इसका, और यहाँ यूनिट डिजिट क्या है हमारा, 9, 9 की पावर 259 है, तब यहाँ हमारा इस पूरी संख्या का जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि इवन नंबर की पावर, यदि किसी यूनिट डिजिट में जो 9 है और उसकी पावर क्या है, इवन नंबर है, तब उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 आता है। और 29 की पावर 251 है तो इसमें क्या आएगा, क्योंकि एक ऑड नंबर है तब इसमें यूनिट डिजिट 9 आएगा। इसको आप समझ भी सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो हम समझें। 9 की पावर 1 कितना होता है, 9 की पावर 2 कितना होता है, क्या से, तो यहाँ देखिए, और फिर 9 की पावर क्यूब कितना होता है, 729। यहाँ से आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, 1 आया तो 9 आया, 2 आया तो 1 आ गया, फिर 3 आया, ऑड नंबर आया तो फिर 9 आ गया। इस टाइप से साइकिल चलता है, इसलिए हमने इसको टाइप का बना लिया है। फिर रूल नंबर 3 पे आए। रूल नंबर 3 जो होता है कि अगर यूनिट प्लेस पे 3 और 7 देखने को मिल रहा है इसमें से कोई एक, तो यहाँ 4 या 4m का यदि मल्टीपल है तब क्या होगा, यहाँ यूनिट डिजिट हमेशा 1 रहेगा, और यदि नहीं है तो जो रिमाइंडर बचता है 4 से डिवाइड करने के बाद, वह हम उस संख्या पर लगा देंगे। जैसे 3 की पावर 20 है, क्योंकि जो 3 की पावर 20 है तो यहाँ हम देखते हैं यूनिट डिजिट की पावर 20 4 से पूर्णतः डिविजिबल है, इसलिए इसका जो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। लेकिन 3 की पावर 21 कर दें तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 की पावर 1 बच जाएगा रिमाइंडर, तो कितना हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा। या यदि 3 की पावर 22 कर दिया जाए कितना होगा, 3 की पावर 2, क्योंकि रिमाइंडर 2 बचेगा, 20 उससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। जब 2 बचेगा तो इसको क्या लिखोगे, का 9, तो यहाँ यूनिट डिजिट 9 हो जाएगी। यदि यहीं 23 कर दिया जाए तो क्या होगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ 3 बच रहा है 4 से डिवाइड करने के बाद। तो जब 4 से डिवाइड करने, क्योंकि पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए उसको, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27,
तो यहाँ हमारा यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा इस संख्या का, 7 आ जाएगा। इसी प्रकार आप 7 का भी चेक कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल इजी रहेगा। जैसे 7 की पावर 4 कर दें तो ये 44 जो है वो 4 से पूर्णतः डिविजिबल है, इसलिए इसका 1 आ जाएगा। अदरवाइज 7 की पावर 45 कर दें तो कितना आ जाएगा, 7 की पावर 1 आएगा, क्योंकि यहाँ 44 बार पूरा चला जाएगा और फिर एक रिमाइंडर बच जाएगा, इसलिए 7 की पावर 1 अर्थात 7 ही इसका यूनिट डिजिट होगा। रूल नंबर 4 पे आते हैं। यदि इकाई का अंक आपको 2, 4 या 8 देखने को मिलता है किसी संख्या में और वह 4 या 4 का मल्टीपल है, उसकी जो पावर है, तब क्या होगा, यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहेगा। अदरवाइज जो अभी हमने पिछले में पढ़ा है उसी प्रकार रहेगा, जो उसका रिमाइंडर रहेगा, जो उसका शेषफल बच जाता है, उसको हम उस संख्या की पावर पे लगा देते हैं। जैसे 22 की पावर 80 है, क्योंकि ये कितना है, 4 से पूर्णतः डिविजिबल है, इसलिए इसका हम डायरेक्ट लिख देंगे कि यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 होगा। यदि 22 की पावर 82 हो जाता तो यहाँ रिमाइंडर कितना बच जाता बताओ, 80 से तो पूर्ण डिविजिबल है, तो यहाँ रिमाइंडर 2 बच जाएगा। तो चूंकि हम यहाँ किसको देखते हैं, केवल यूनिट डिजिट को, यह इसके पहले कितनी संख्या है उससे हमको मतलब नहीं है। तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, अर्थात हम बोल सकते हैं कि इस संख्या जो संख्या है इसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 4 रहेगा। इसी प्रकार से 4 की पावर 2 8 28 है, 1 करते हैं, तब क्या होगा, यहाँ 80 बार पूरा पूरा चला जाएगा और एक रिमाइंडर बच जाएगा, तो 4 की पावर 1, तो इसको क्या लिखोगे, 4, अर्थात 4 इसका यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, अब इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अपने पेपर में। इस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं इसको आप देखिए। 3 की पावर 65 है, 3 की पावर 65 लिख दिया हमने। 3 की पावर कितना है, 59, 2, तो 3 की पावर 59 हो कुछ हो तो हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, तो क्या होता है इसका, 6। 7 की पावर 71 लिख दिया। अब 65 में 4 से डिवाइड करके देखो कितना बार चला गया, 16 बार, 16 चुके 64, और एक रिमाइंडर बच गया, तो रिमाइंडर कितना बच गया। इसी प्रकार 71 में जब हम 4 से डिवाइड करते हैं कितना जाता है, 17 बार, 17 चौके 68, तो रिमाइंडर यहाँ कितना बच जाएगा अपना, 3। तो यहाँ हम देखते हैं कि 3 की पावर इसको क्या लिख सकते हैं, 65 को हम 3 की पावर 1 इंटू 6 को 6, 7 की पावर 71 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 की पावर 3। अब यहाँ आप 3 की पावर 1 कितना होता है, 3, 6 का 6 को तो लिख दो, और 7 का क्यूब कितना होता है, 343। अब हमको चूंकि यहाँ यूनिट डिजिट ही देखना है तो यूनिट यूनिट डिजिट ही देखेंगे और इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे। पिचिंग 18 18 थी 54, ये आ गया हमारा। अगर हमने यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 54 आता है। और क्योंकि ये हमारा आंसर नहीं होगा, इसमें पूछा है कि इस संख्या में इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक हमारा ये नहीं होगा, ये आंसर नहीं, इकाई अंक क्या होगा हमारा, ओनली 4, तो 4 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और वो आपको बता रहे हैं कि किस टाइप से आ सकते हैं। नंबर 2, 25 5 पावर 2 9 8 पावर 3 4 7 की पावर 8 3 8 7, इस टाइप की भी अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए इससे आपको घबराने का काम नहीं है। यहाँ हम देखेंगे का क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ यूनिट प्लेस पे 5 है और 5 की पावर यहाँ कुछ भी लगाने पर क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हम इसका डायरेक्ट आंसर बोल देंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। लेकिन यही यदि आपको 2 2 2 की पावर 2 8 9 पावर 2 7 रख दिया जाता, तब क्या होता। अब इस कंडीशन में
हम लोग क्या देखते, यहाँ ऊपर से इसको सॉल्व करते। यहाँ 9 की पावर 27 है, क्योंकि ये ऑड नंबर है तो क्या रहेगा, यहाँ सेम रहेगा, 9 का 9 ही रहेगा। और 2 की पावर 89 है, 89 में से जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार चला जाएगा, 89 को देख लेते हैं। यहाँ 89 को जब डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना चला जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अर्थात कितना आ जाएगा इसका आंसर, 2 की पावर 1 अर्थात 2 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस प्रकार हम सभी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको करके देखिए, कुछ आपको एक्सरसाइज दिए जाएंगे, उसको आपको करना है। नेक्स्ट कल हम लोग इसमें विभाज्यता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हमारे एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन इसको देखने को मिलते हैं। तो आप ज़रूर ज्वाइन हुइए। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।